ससंजमोतवो देवावेतनमं सन्ते जसधमे सया मणो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको होठ है सतगुरु तेरे मुझको जी असंभव सागर पार लंघना जी जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका सरलात्मा महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का हमारा विषय दुनिया में दुखों का कारण है आसक्ति, जिसे संग बोला जाता है। संग से निसंगता की ओर कैसे बढ़ा जाए,
दुनिया के बंधनों में रहते हुए बंधन मुक्त जीवन कैसे जिया जाए। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायम जो सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। तो उन 32 बातों में हमने कल तक 29वां पॉइंट उदय मारणांतीय वहाँ तक श्रवण किया था। आज का हमारा टॉपिक है संगाणं च परिन्नाय, संगों का परित्याग करना। संगों को पहले जानना और जानने के बाद जो त्यागने योग्य संबंध है, संग है, उन्हें त्यागते चले जाना। विचार करना है संग, दुनिया में संग का मतलब क्या है। संग का मतलब साथ बोलते हैं, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं, मैं अकेला इसलिए स्थानक नहीं आता। अब संग नहीं, साथ नहीं तो नहीं आते। मैंने प्रश्न किया ऑफिस अकेले जाते हैं? बोले जी ऑफिस तो अकेले जाते हैं। ऑफिस में दोस्तों को साथ लेकर नहीं जाते? बोले नहीं, वहाँ क्या काम है। विचार करना है। कहा जाता है बुरा तो ना साथी ना चेला भला, बुरे साथियों से अकेला भला। यदि सपोज हमारी सर्कल में कोई व्यक्ति धर्म के प्रति रुचि वाला नहीं भी है तो उनका कर्म उनके ऊपर छोड़ दो। मगर यदि तुम्हें पता है ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है तो तुम्हें अकेले भी उस मार्ग पे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। तो दुनिया में संग दो तरह के हैं, एक सुसंग है और दूसरा कुसंग है। सुसंग का मतलब ऐसी संगति, ऐसा मिलाप, ऐसा संयोग, ऐसा रिश्ता जिसका आउटपुट तुम्हें अच्छा मिलता है, तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ती है, तुम दुनिया में रेप्यूटेड कैटेगरी में भी आ जाते हो, तुम्हारा सुकून बढ़ता है, तुम्हारे डिसीजंस अच्छे होने लग जाते हैं। और जो कुसंग है वो कुसंग तुम्हारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाली अच्छाइयों को भी क्या कर देती है, धूमिल कर देती। अब ऐसी धूमिल होती है कि दुनिया में पहचान भी अच्छे रूप में नहीं बल्कि बुरे रूप में आ जाती है। खुद को भी उस व्यक्ति को अपने कर्मों के ऊपर कभी पश्चाताप आता है, कभी लगता है दुनिया तो ऐसे ही चलती है, सारे ही ऐसे हैं। अर्थात कुसंग जो हमें डुबा दे और सुसंग जो डूबते हुओं को भी तार दे। केशी श्रमण जी महाराज का संग मिला था ना राजा परदेसी को। राजा परदेसी को संग मिला किसका? वैसे तो उनके महामंत्री का संग पहला था, फिर संतों का संग मिला और कहाँ नरकों में जाने की तैयारी करते, मगर कितनी समता आ गई कि महारानी ने उन्हें क्या दे दिया, जहर दे दिया सूर्यकांता महारानी ने। मगर फिर भी वो ये जान चुके थे कि दुनिया के संग जो आज मुझे अनुकूल लग रहे हैं ये कभी भी प्रतिकूल हो सकते हैं। क्यों? कर्म के उदय की जो अवस्था है ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। तुम उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। केवल ज्ञानियों का ज्ञान अलग है, मगर तुम उस रिश्ते के बारे में नहीं बता सकते। यदि आज 10 साल तक अच्छा रहा तो अगले 10 साल कैसा होगा। तो संग एक तो है सुसंग, एक है कुसंग। सुसंग तो जैसे गुलाब का पौधा है तो गुलाब के पौधे को पानी से सींच रहे हो तो उसे यदि अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, अच्छा उसे धूप पानी मिल रहा है तो वो ग्रो करेगा, वो खिलेगा। और वही गुलाब के पौधे को यदि तेजाब से, हार्पिक से तुम सींचने लग जाओ तो क्या होगा, वो कुछ ही दिनों में मुरझा कर के झड़ जाएगा। ऐसे ही जो बुरा संग है वो तेजाब की संगति की तरह है और वो हमारी अच्छाइयों को भी झाड़ देगा, हमारी इज्जत को भी दुनिया में उतार देगा और हमारी आने वाले भविष्य में हमारी गति को भी बिगाड़ देगा।
मगर जो सुसंग है वो हमारी खुशबू, हमारे गुणों की जो महक है वो भी दूर दूर तक पहुंचाएगा, देखने वाले को भी भाएगा और खुद की ज़िंदगी में उसको संतोष होगा कि मेरा अस्तित्व अच्छा अस्तित्व है। तो सुसंग और कुसंग शास्त्रों में आता है, खुड्डेहिं सह संसर्गिं आसं कीड़ं च वज्जय। जो लोग शूद्र मेंटेलिटी के, शूद्र का मतलब घटिया निकम्मी सोच के मालिक है, ऐसे लोगों की संगति करोगे, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा उठोगे बैठोगे कम्युनिकेट करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो भी धीरे धीरे पल्यूटेड होता जाएगा। तुम्हारी बातों में भी वही गलत स्लैंग शब्द आने लग जाएंगे, तुम्हारी मेंटेलिटी कमज़ोर होने लग जाएगी। तो कहा हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समयश्च समताम याति विशिष्टय च विशिष्टता। कहा है यदि आप अपने से हीन कैटेगरी का मतलब जिनका आचरण तुम्हारे से डाउन है, जिन लोगों की सोच तुम्हारे से डाउन है, ऐसे लोगों की संगति करोगे तो हो सकता है तुम्हारी सोच, तुम्हारा आचरण भी क्या होने लग जाए, डाउन होने लग जाए। अब विचार करो, 4 लोग तुम यदि किट्टी पे बैठे हो, उसमें से 2 जाने तो त्याग वैराग वाले हैं, 2 जाने कहते हैं क्या पड़ी है इस त्याग वैराग में। और यदि तुम कमज़ोर मेंटेलिटी को हो तो तुम उनके बार बार के संसर्ग से हो सकता है तुम अपने त्याग पच्चखान फिर श्रद्धा से ना निभा पाओ। मगर यदि तुम अपने आप में सॉलिड हो तो हो सकता है तुम उन्हें इंस्पायर कर दो। मगर यदि कमज़ोर मेंटेलिटी के हो तो कहा एटलीस्ट इम्यून सिस्टम यदि कमज़ोर है तो तुम्हें ऐसे क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर रोग का संक्रमण हो, जहाँ पर तुम्हारे ऊपर किसी रोग का आक्रमण हो। अब कहा यदि तुम हीन लोगों की संगति करोगे तो धीरे धीरे तुम भी हीन हो जाओगे। और यदि तुम अपने समकक्ष, अपने सेम लेवल वाले लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा ऑस्पेक्ट ज़िंदगी के लिए, वो सारी चीज़ें तुम्हारी सेम लेवल की रहेंगी। चलो तुम आगे नहीं बढ़े तो कम से कम नीचे भी नहीं गिरे। मगर तीसरा पॉइंट कहा यदि तुम अपने से विशिष्ट लोगों की संगति करते हो, अपने से कुछ अधिक जो गुणों की दृष्टि से अच्छे हैं तो उनके साथ यदि उठोगे बैठोगे, एक तो दृष्टिकोण तुम्हारा वाइड होगा, उनकी बातें, उनके डिसीजन तुम्हें बहुत कुछ सीखने को देंगे। और यदि तुम उन लोगों की संगति में बैठोगे तो तुम कहते ना हाई स्टेटस, कौन सा हाई स्टेटस, आजकल बोल देते हैं जी, आजकल तो ना बड़े शहरों में थोड़ा शराब तो पीनी पड़ती है, सोशल नेटवर्किंग बनानी है, ये तो सोशल या स्टेटस सिंबल है। क्या बोलते हैं, स्टेटस सिंबल। मगर देखना चाहिए जिन लोगों का आचार अच्छा नहीं, जिन लोगों का दृष्टिकोण भी ठीक नहीं है, तो उन लोगों को हम कैसे कह सकते हैं वो हाई रैंकिंग लोग हैं या हाई स्टेटस वाले लोग हैं। वास्तव में देखें हाई स्टेटस किनका, जिनका आचरण भी हाई रैंक का है, जिनका विचार, जिनका चिंतन, जिनका थॉट प्रोसेस भी बहुत ही उत्तम रैंकिंग का है। तो हम देखें हमारे लिए सबसे हाईएस्ट पीक पर पहुंची हुई आत्माएं कौन है, तीर्थंकर आत्माएं। यदि हम उनकी संगति करते हैं, उनकी बातों के साथ जुड़ते हैं, उनको ज़िंदगी में उतारने का प्रयास करते हैं तो ध्यान देना तुम हाई सोसाइटी के मेंबर हो। कौन से मेंबर हो, हाई सोसाइटी। मगर यदि तुम उन्हीं लोगों की संगति करते हो जो धर्म की निंदा करते हैं, साधु सदियों की वो लिस्ट तैयार करके उनकी ही बुराइयां करते हैं और अपने घर में धर्म नहीं जस्ट दिखावा करते, और खाना पीना अपना भी पूरी तरह से पवित्र नहीं और बच्चों में भी कोई उत्तम संस्कार नहीं, और ऐसे लोग देखा जाए जिनका आचार, जिनका विचार निम्न स्तर का है, वो भले बाहर दुनिया की धरातल पर हो सकता है उनको लोग कहेंगे ये तो जी स्टेटस सिंबल है, ये तो बहुत उत्तम लोग हैं, ये तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, मगर ध्यान देना वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड के लोग हैं।
भगवान के लेवल तक पहुंचने के लिए भगवान के मार्ग पर चलने वालों का संग करना होगा, और यदि वो संग नहीं किया तो हम पिछड़ जाएंगे। आजकल बोल देते हैं ना, ये तो बड़ा बैकवर्ड है। तो यदि हम भगवान के मार्ग से पिछड़ गए ना, तो मोक्ष का मार्ग बहुत दूर हो जाएगा। तो समझना है, संग एक है सुसंग और दूसरा है कुसंग। बुरा साथ, बुरा मेल मिलाप, बुरे विचारों के धनी लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना। क्योंकि कहा जाता है, अगर आग के पास बैठोगे जाकर, अगर आग के पास बैठोगे जाकर, तो एक दिन उठोगे तुम दामन जलाकर। ये माना कि दामन बचाते रहे तुम, ये माना कि दामन बचाते रहे तुम, मगर सेक तो नित्य खाते रहे तुम। अर्थात यदि बुरे लोगों की संगति में बैठोगे तो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे बुराइयां आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है? क्योंकि तुम सोचने लग जाते हो, चलो बंदा तो अच्छा ही है ना, फिर क्या हो गया, इस व्यक्ति का खाना पीना ठीक नहीं, फिर क्या हो गया, इस व्यक्ति के 3-4 बाहर अफेयर चल रहे हैं, बंदा तो अच्छा है ना, दिल का तो अच्छा है ना, हमने क्या लेना देना है इनकी लाइफ से। इट मीन्स तुमने अपनी ओर से अलाउ कर दिया, तुमने अपनी मेंटेलिटी से क्या बोला, ये ठीक है। तो धीरे धीरे टाइम आने पे वो बुराई यदि तुम्हारी ज़िंदगी में आने लगी ना, तो तुम्हें लगेगा कोई बात नहीं, उसको भी तो दुनिया ने एक्सेप्ट किया ही है, यदि मेरी लाइफ में भी आ जाए तो दुनिया, दे ऑल विल ऑल्सो एक्सेप्ट मी। तो वो व्यक्ति बुरे मार्ग पर बढ़ने के लिए हिम्मत कब जुटाता है? जब बुरे लोगों की संगति में रहते हुए उनको अप्रिशिएट करने लग जाता है। तो विचार करना है, संग किनका हमें ऊपर उठाएगा? जो अपने आप में, अपनी मर्यादाओं में पक्के हैं, जो सच्चे हैं, जो ऑनेस्ट है, जिनके लॉयल्टी को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। तो भगवान ने कहा कि हे आत्मा, जो कमल का फूल है ना, वो पैदा कहाँ होता है? पैदा तो कीचड़ में होता है। डाइट, भोजन, पानी जो जो उसको चाहिए वो भी कहाँ से लेता है? वो भी कीचड़ से लेता है। मगर कीचड़ में रहते हुए भी वो ऊपर उठते 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 निर्लेप हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्लेप हो जाता है। निर्लेप का मतलब निसंग हो जाता है। निसंग का मतलब उसके ऊपर फिर गंदगी का, फिर कीचड़ का कोई लेप नहीं लगता। क्या नहीं लगता? इसी प्रकार मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वाले, मोक्ष का मतलब शांति के मार्ग पर बढ़ने वाले आत्माएं, उनका कोई जन्म आकाश से तो नहीं ऐसे गिरते वो कि अच्छा ये साधु बनेगा, इसका बड़ा नाम होगा, ये दुनिया को तारेगा, खुद तर जाएगा। वो भी तो कहाँ पैदा होते हैं? वो भी तो माता के गर्भ में ही आकर के पैदा होते हैं। और खाना पीना, डाइट, वो सारी चीज़ें कहाँ की हैं? वो भी सारी गृहस्थों की है। अब वो साधना के मार्ग पर आया है, तो साधना के मार्ग पर आते हुए भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, औषधि भी चाहिए, किताबें भी चाहिए। जो कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ से पूरी हो रही? जो लोग कहते हैं कि हम तो कीचड़ में फंसे हुए हैं, उन संतों की रिक्वायरमेंट्स भी कहाँ से पूरी हुई? उन्हीं गृहस्थों से ही हुई ना। मगर उनके समीप, उनके बीच रहते हुए भी वो क्या रहेगा? निर्लेप। जो निर्लेप रहेगा वो शांत रहेगा, और जो निर्लेप नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ड समझने हैं, एक संग और दूसरा निसंग। पहला शब्द, दूसरा शब्द निसंग। अब संग हमेशा 2 या 2 से अधिक चीज़ों में होता है। संग का मतलब जुड़ाव। जैसे मेरा एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये क्या हो गया? ये संग हो गया। अब ऐसे यदि 10 लोग भी अपने हाथ इकट्ठे करके ऐसे कर लें तो क्या हो गया? संग हो गया। संग का मतलब एक से बढ़कर के जो अनेकों का एक संयोग है, उसका नाम है संग। मगर निसंग का मतलब क्या है? निसंग का मतलब सभी संयोगों से अपने आप को अलग करते हुए एकत्व भाव में आना। किस में आना? एकत्व भाव में आना। क्योंकि दुनिया के संग, यदि उस संग में राग है तो क्या होगा? दुख होगा। अब सिंपल सी एग्जांपल समझना, ये हाथ है,
दूसरा ये हाथ है। अब कभी कभी काम पड़ता है तो इन दोनों हाथों से ऐसे हाथ भी जोड़े जाते हैं, कोई चीज़ उठानी है तो दोनों हाथ भी लगाए जाते हैं। मगर यदि दोनों हाथ सपोज चिपक जाएं, क्या हो जाए, तो क्या होगा? अटैचमेंट बहुत अच्छी है, उसके बिना तो रहा नहीं जाता, उसके बिना तो जिया नहीं जाता। अब वो यदि ऐसे ही तुम चिपके रहो, उसी की यादों में ही खोए रहो, तो तुम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और ध्यान देना, यदि वो दूर जाएगा तो क्या होने वाला है? पीड़ा होगी, कठिनाई होगी, कष्ट होगा, मेंटल स्ट्रेस भी आएगा। गीता में कहा जाता है, दुखेषु अनुद्विघ्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। आज व्यक्ति स्टेबल माइंडेड क्यों नहीं है? उसकी बुद्धि, उसका माइंड स्टेबल क्यों नहीं? उसका रीज़न क्या है? कि उसके अंदर गुस्सा है। उसके अंदर क्या है? बोलो। गुस्सा है। अब गुस्सा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भय है। उसके अंदर क्या है? भय। भय का मतलब डर है। अब उसके अंदर डर क्यों है? क्योंकि उसे किसी चीज़ से प्यार है, उसे किसी चीज़ से लगाव है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, अपनत्व है, ममत्व है। वो पॉजेसिव है किसी चीज़ को लेकर के। और जब किसी चीज़ को लेकर के तुम उसके प्रति आसक्त हो, उसके प्रति अपनत्व की चादर ओढ़ा करके उसको बैठे हो, तो ध्यान देना वो चीज़ दूर ना हो जाए। इस चीज़ का खतरा, इस चीज़ का डर, इस चीज़ का भय लगा रहेगा। और जहाँ भय होता है, और भय से ही कौन पनपता है? क्रोध। कौन पनपता है? क्रोध। साइकोलॉजी में आता है कि यदि व्यक्ति को अपनी सेल्फ इमेज से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, और उस सेल्फ इमेज को कोई भी व्यक्ति क्या करने लगता है? छेड़छाड़ करता है, उसको कुछ गलत बोलता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता, और उसको क्या होता है? 4 लोगों में इसने मेरे को इतनी बड़ी बात बोल दी, मेरी ये इमेज डाउन ना हो जाए, भय आ गया। कौन आ गया? भय आ गया। अब उस भय को प्रोटेक्शन देने के लिए, उस भय के कारण अपनी सेल्फ डिफेंस करने के लिए जिस शील्ड का, जिस वेपन का वो यूज़ करेगा, उसका नाम होगा एंगर। उसका नाम क्या होगा? गुस्सा, क्रोध। तो विचार करना है, जहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज़ से लगाव होगा, उस वस्तु के दूर जाने का भय होगा। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी उस वस्तु को तुम्हारे से दूर लेकर जाना चाहता है, तुम्हें तो गुस्सा आ जाएगा। और यदि तुम्हारे बने हुए सुखों में कोई रुकावट डालेगा, तो तुम्हें उसके प्रति क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। तुम असहनशील हो जाओगे, बिखर जाओगे। अभी तक तो सिमटे हुए थे ना, अभी तक तो शक्तियाँ तुम्हारी सारी की सारी सिमटी हुई थी, मगर अब क्या हो गए? बिखर गए। अब विचार करना है, ये संग जरूरी तो है, मगर उस संग में राग और द्वेष, इन दोनों का संग नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान भी जब विचरते थे, स्थान भगवान को भी चाहिए था रुकने के लिए, गोचरी पाने के लिए भगवान भी जाते थे। मगर भगवान ने आज तक गौतम स्वामी जी को भी क्या नहीं कहा, ये मेरा गौतम है। अब विचार करना है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने सामने आदर्श हमेशा बड़े रखते। आदर्श का मतलब ज़िंदगी का कोई आइडल होता है कि मेरे को ऐसा होना है, जब ये मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य है, तो मुझे ऐसा बनना है। मगर इतना ध्यान रखना, आदर्श भले हमारे बड़े होते हैं, मगर उन आदर्शों तक हम ये सोचे मैं आज पहुंच जाऊंगा, तो आज के टाइम में तो वीतरागता निश्चय से आत्मा का स्वरूप हो सकता है, मगर व्यवहार के धरातल पे तुम आज वीतराग बन जाओ, तुम कहो कि मेरे में वीतरागता पूरी तरह प्रकट हो गई है। अब ध्यान देना है, निश्चय से आत्मा का वो स्वरूप तो है वीतराग रहना, हर परिस्थिति में सम रहना, हर परिस्थिति में डिटैच रहना। मगर कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे क्या हो जाती है?
जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, जब जब तुम्हारे चेहरे पे कुछ शिकन दिखाई देने लगा, तो ध्यान देना तुम्हें राग है किसी चीज से। तुम्हें क्या है? राग है। तुम वीतरागता की साधना के लिए बैठते हो, तब तक वीतरागता के भावों में बहुत शांत हो जाते हो, मगर फिर क्या हो जाते हो? दुख क्यों आया? पति की सेहत खराब है। अब सेहत खराब है, ये संयोग वियोग में ना बदल जाए, स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस आ गया तो यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो कुछ व्यक्ति कुछ ऐसा बोल देता है तो इरिटेट हो जाते हैं। मगर ध्यान देना, संयोग कभी भी सच्चे नहीं होते, संयोग कभी भी शाश्वत नहीं होते। इस सत्य को तो जिंदगी में क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। तो आदर्श भले हमारे बहुत उत्तम है कि मेरा स्वरूप वीतरागता है, मगर हम एकदम वीतराग नहीं हो सकते। प्रैक्टिकली जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं ना करेंगे, हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक नाटक, एक ड्रामा सी ज़िंदगी जीते रहेंगे। और ध्यान देना है, उस राग को हम क्या कर सकते हैं? उसके दो लेवल्स है। एक है बहुत निकम्मे वाला राग, एक है बहुत अच्छी टाइप का राग। तो हम अपनी घटिया टाइप वाले उस राग को, उस आसक्ति को किस में कन्वर्ट करें, किस में शिफ्ट करें? किस में शिफ्ट करें? जो अच्छे वाला है। क्योंकि यदि हम उस लेवल तक पहुंचे तो अगला स्टेप है वीतरागता का। अगला स्टेप कौन सा है? वीतरागता का। अब जो है निकम्मे वाला राग, उसका नाम है कंडीशनल लव। उसका नाम क्या है? कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब कोई कंडीशन लगाई है कि मैं तेरे लिए इतना कर रहा हूँ तो मेरे को तेरे से कोई प्रॉफिट होना चाहिए। यदि प्रॉफिट हुआ तो हमारा ये रिश्ता, हमारा ये स्नेह ऐसे ही बना रहेगा। मगर यदि तुमने मेरी उस इच्छा के अकॉर्डिंगली इच्छा पूर्ति नहीं की तो क्या हो जाओगे? तो वो रिश्ता दूरियों में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्लोजनेस तुम्हारी धीरे धीरे सेपरेशन में कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो कंडीशनल में व्यक्ति क्या करता है कि मैं तेरे लिए ये कुछ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि मेरे को तेरे से सुख मिल सके। मेरे को तेरे से क्या मिल सके? सुख मिल सके। मगर जब कभी वो सुख नहीं मिलता है तो तुम दुखी हो जाते हो। और जो अनकंडीशनल है वो क्या बोलता है? मैं तेरे लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती। मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बहुत बार सामने वाला पूछता है ना, आप मेरे लिए इतना क्यों करते हैं? वो सामने से उत्तर क्या आता है? मुझे अच्छा लगता है। मुझे क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है। अब जहाँ पर तुम अपनी मात्र एक खुशी के लिए कर रहे हो, वो तुम्हारा प्रेम देखा जाए एक पॉजिटिव वाला, एक रिफाइन वाला, एक अच्छी क्वालिटी वाला प्रेम है। उसे क्या बोला? यदि तुम उसके रिस्पॉन्स में कुछ नहीं भी उसको देते हो, मगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज़ करो कोई आया दिल्ली से, उसको ध्यान में था महाराज जी यहाँ पर विराज रहे हैं, चलो आ गया। अब आ गया, सपोज़ करो भोजनशाला उस दिन लॉक थी। भोजनशाला क्या थी उस दिन? लॉक थी। तो आप में से किसी ने कहा कि आप हमारे घर चलिए, अतिथि देवो भव, सहधर्मी सेवा का मुझे आज मौका मिलेगा। मेरे घर तीर्थ का ही तो एक अंग है ना। तीर्थंकर तो आज नहीं आएंगे, मगर तीर्थ के अंग ही मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो वो भी तीर्थंकर के समान। मैं तो उनको भी भगवान मानता हूँ, उनके चरण पखारता हूँ। आप मेरे घर आई, आप लेकर के गए, और आपकी एक नेचुरल, आपकी एक हैबिट थी, घर आए को आप तुम बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, बहुत अच्छे से अटेंड करते हो। तुमने खाना पीना अच्छे से बनाया, उनको रिलैक्स होने के लिए रूम भी प्रोवाइड किया। और जब उनके शाम को जाने का वक्त आया, फिर भी आपने उनको एक और गिफ्ट, अपना मिठाइयाँ जो अपने हाथ की बनाई थी, जो कुकीज़ बनाई थी, वो उनको पैक करके दी। और क्या बोले? जब नेक्स्ट आप होशियारपुर आओ ना, तो जैन कॉलोनी को क्या बोले? जैन कॉलोनी को मत भूलना। चलो अच्छा हो गया, क्योंकि तुम्हारी वो नेचर, तुम्हें खुशी मिली। वो तुम्हें कुछ शगुन देकर नहीं गया, कोई गिफ्ट देकर के नहीं गया, मगर उसके जाने के बाद भी तुम्हें क्या मिल रही है? बोलो।
खुशी मिल रही। अब कभी आपका मौका लगा दिल्ली जाने का, नंबर तो आपने शेयर कर ही लिया था, आपने सोचा चलो मैं भी चला जाऊं, और जैसे ही आप उसके घर तक पहुंचे और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, खुश तो हुआ, मगर जैसे ही आपको बिठाया उतनी वैरायटी नहीं परोसी और उतनी दिल से भी नहीं लगी आपको परोसी। और उसने जाते टाइम एक चॉकलेट का जो पैकिंग वाला डब्बा था वो तुम्हें पकड़ा दिया और बोले कभी दिल्ली आओगे तो दोबारा आ जाना, कभी दिल्ली आओगे दोबारा आ जाना। अब इतनी बात हुई कि उसने अच्छे से अटेंड नहीं किया, अच्छे से तुम्हें जो करना चाहिए था वो नहीं किया। यदि तुम कंडीशनल वाली स्टेट में चले जाओगे और उसके साथ कंपेयर करने लग जाओगे कि मैंने तो इतना किया था, इसने मेरे साथ, अगली बार वो होशियारपुर फिर आया, उसको जाना था कांगड़ा जी, आगे निकलना था कॉलोनी, तो रास्ते में ही आ रही थी, उस दिन किचन भी चल रही थी, मगर उसने क्या बोला, मैं तो कहाँ जाऊँगा, मैं तो उस कोठी में जाऊँगा, वो तो बहुत केयरिंग है। और जैसे ही दरवाजे पे आए और आपने वेलकम तो किया, मगर अपने से ईमानदारी से पूछिए, आप उसकी वो आओ भगत वैसी करोगे? बोलो, क्यों नहीं करोगे? आपने उसके कारण अपनी हैबिट को, अपनी खुशी को क्या कर दिया? सेवा करना, किसी को अच्छे से अटेंड करना तुम में खुशी देता था, मगर तुमने क्या कर लिया उसको, उसने ऐसा किया तो मुझे भी उसके साथ, तुमने खुद की खुशी को क्या कर लिया, खुद कम कर लिया। जो बढ़ सकती थी, जो और हो सकती थी, तुमने उसको क्या कर दिया, रोक दी। अब ध्यान देना है, कंडीशनल वाले में दुख होगा, निश्चित से होगा, कंडीशनल वाले में दुख होगा और ज़रूर 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 होगा, मगर अनकंडीशनल में तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा अपना स्वभाव है, और तुम अपनी उस जो कंडीशनल वाला प्यार था उसको तुम किस में फाइन कर चुके हो, रिफाइन कर चुके हो, पॉजिटिव वाले में, सेवा के रूप में। अब ये पॉइंट किस में है, ये भी राग में है, ये भी किस में है, राग में है। गुरु महाराज आए हैं, समय पे हम गोचरी वगैरह बना ले, परिवार ने तो खाना ही है, मगर बड़ी भावना होती है कि गुरु महाराज आए। गुरु महाराज आपको देते थोड़ी हैं कुछ, ज्ञान देंगे, प्रेम से आपसे बात कर लेंगे, हो सकता है कि वो बोले भी ना आपसे, मगर फिर भी क्या होता है अंदर से, यदि तो अंदर से अनकंडीशनल वाला प्रेम है ना, तो अंदर से क्या होगा कि मेरा सौभाग्य है, मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। मगर यदि कंडीशनल वाला है, मैंने तो इन्ना इतनी सेवा की थी, ये तो मेरे ना, हाँ मैंने तो इतनी केयर की, ये बीमार हो गए थे, मैंने तो इतनी केयर की, मगर ये महाराज मैं दूसरी जगह दर्शन करने गई, ये तो अपने भक्तों में अटेंड थे, ये तो पढ़ने में लगे थे, इन्होंने तो मेरे से, इट मीन्स हमारी वो भावना कौन सी थी, हमें दुख हर्ट क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हम कंडीशनल में चले गए थे। अब ध्यान देना है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ज़िंदगी में हर जगह आप इसको अप्लाई करके देखो। तुम खुश कब होते हो, जब अनकंडीशनली अपनी खुशी से करते हो। इट मीन्स तुमने अपने उस राग को जो 2-4 लोगों से बंधा हुआ था, वहाँ से हटा करके तुमने उसका इतना फैलाव कर दिया है, अब तुम्हें दुख नहीं होता। तुम्हारे से होता है, तुम खुशी से करते हो, नहीं होता है तो फिर भी तुम बिल्कुल शांत हो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। अब इससे अगला लेवल कौन सा है, इससे अगला लेवल है वीतरागता का। कौन सा लेवल? अब गौतम स्वामी भगवान को कितना राग था भगवान के प्रति, मगर दुनिया के किसी विषय भोग के प्रति कोई राग उनके लिए तो आता है ना, कि वो तो गुप्त ब्रह्मचारी थे, वो तो उग्र तपस्वी अर्थात उग्र तपस्वी थे, उनकी साधना बहुत उत्कृष्ट थी, मगर दुनिया में भक्तों के प्रति कोई लगाव नहीं। मगर किस पे लगाव था? अब ये जो लगाव है ये प्रशस्त है, ये उत्तम है, ये एक पल्यूटेड वाले राग से बड़ा रिफाइन वाला राग है। मगर वो राग भी, वो लास्ट में भगवान ने क्या कहा, हे गौतम
तू इस बात की फिक्र कर रहा है कि मेरे हाथों से दीक्षित जो संत थे उन्हें क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा? तो उसका रीज़न क्या, तुम्हें मेरे प्रति भी राग नहीं रखना। अब वो बड़ा ही ऊपर का लेवल था। वो जैसे ही भगवान का निर्वाण होता है तो उन्हें महसूस हुआ, आंखों से आंसू भी आए, मानो जो राग था वो अभी अंदर डांस्ड फॉर्म में था, वो मेल्ट होकर के वह आंखों के माध्यम से आंसुओं का रूप लेकर के निकल गया, और वह सच्चाई को जान गए कि वास्तव में दुनिया में कोई भी अपना नहीं। तो संग का मतलब है द्वैत भाव। कौन सा भाव? द्वैत भाव का मतलब दो चीज़ों का जो मिलन है उसका नाम है संग। उसका नाम क्या है? संग। मगर निसंग का मतलब क्या है? उस द्वैत भाव को खत्म करके अद्वैत भाव। कौन सा भाव? अद्वैत, अर्थात दो नहीं, एगो, मैं आत्मा कैसा? अकेला। अब एकत्व भावना में जीने वाला आत्मा, भगवान कहते हैं जो अप्रतिबद्ध हो जाता है। अप्रतिबद्ध का मतलब किसी से बाउंड नहीं है, किसी से बाउंड नहीं है, ना द्रव्य से, ना क्षेत्र से, ना काल से, ना किसी भाव से बाउंड नहीं है। अर्थात द्रव्य यही चीज़ मिलेगी तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, एक द्रव्य से प्रतिबद्धता हो गई, ऐसा भी नहीं है। किसी क्षेत्र से लगा है, उस जगह पर या इस जगह पे ही मेरा मन लगता है, मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। अर्थात जो आत्मा में रमण करने वाला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा स्थान आ रहा है। तीसरा पद काल, अर्थात अपने उन अतीत के समय को याद कर कर के दुखी होते रहना, वो टाइम बहुत अच्छा था, उसके प्रति प्रतिबद्धता, उसके प्रति बाउंड हो चुके। और भाव, अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी तुम्हारे इमोशंस है जिनको तुमने पकड़ा हुआ है, तुम उनको छोड़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए, तो ये भी किस में आया? प्रतिबद्धता। भगवान कहते हैं जो अप्रतिबद्ध हो जाता है, अप्रतिबद्ध जैसे कांसे के पात्र में यदि तुम पानी डालो ना, और पानी डाल के कांसे के पात्र को ऐसा उल्टाओ तो एक भी बूंद उसमें चिपकी नहीं रहती। अर्थात दुनिया में बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ जाएगा, मगर जाने के बाद भी यदि तुम उसके साथ चिपके रहोगे तो कभी सुखी होने वाले नहीं। श्वास लिया, लेने के बाद कितनी देर होल्ड करोगे? कितनी देर रुकोगे? आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना ही। इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम फ्रेशनेस है, इसी का नाम ताजगी है, इसी का नाम देखा जाए जिंदा दिली है। और यदि एक चीज़ को होल्ड करके रखे रहोगे उसी का नाम मृत्यु है, उसी का नाम अशांति है, उसी का नाम आगे बढ़ने के स्थान पे और पीछे चले जाना है। इसलिए भगवान ने कहा संग अच्छा बनाओ, मगर संग शाश्वत नहीं है। इस बात को भी अपने दिमाग में अच्छे से बिठाओ कि दुनिया के संग शाश्वत नहीं। और 2 शब्द आते हैं, एक सटना और एक हटना। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भले आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो दो शब्द, एक सटना और एक हटना। सटना का मतलब किसी के साथ जुड़ना। अब जहाँ पर सटने से तुम्हें कोई लाभ है, किस चीज़ का लाभ? कि कर्म हट सके, पर भाव हट सके, घट सके, तो ऐसे स्थान पे सटना मतलब जुड़ना अच्छा है। मगर जिस जगह पे सटने से तुम अपने स्वरूप से ही हटने लग जाओ, तुम अपने उत्तम विचारों से ही और बैक गियर मार के पीछे जाने लग जाओ, तो ऐसे सटने के स्थान पे वहाँ से हटना अच्छा है। तो भगवान ने कहा संग एक लेवल तक ज़रूरी है। कश्ती की ज़रूरत कब तक है? जब तक किनारा नहीं आता। मगर एक अच्छी, एक सॉलिड, एक बिना छिद्रों की कश्ती तो होनी चाहिए ना। तो छिद्रों वाली कश्ती का मतलब कुसंग, और अच्छी जो सॉलिड वाली कश्ती है उसका नाम सुसंग, अच्छा संग, उत्तम संग। और जहाँ पर ये चीज़ आएगी तो वो आत्मा कभी किसी को छोड़ना पड़े या कभी किसी से दूर जाना पड़े तो उसको ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि ज़िंदगी का सत्य है, जो आया है सो जाएगा। कोई पहले क्या, कोई बाद में क्या। ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति हमेशा सेम कभी नहीं रहेगी। ना वो सेहत रहेगी, ना वो पैसा रहेगा, ना खान पीन रहेगा, ना रिश्ते रहेंगे, ना इज्जत रहेगी। हर चीज़ हमेशा तुम सोचो बस ये स्टेबल हो जाए, बस एक जगह सेट कर दिया ऐसा ही रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब नहीं होगा तो तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए क्यों नहीं है। क्योंकि जिंदगी की जो अनित्यता का कारण है वो है कर्म। वो कौन है? कर्म। और जो कर्म के बेस्ड तुम्हें कोई भी चीज़ मिलेगी वो सदा रहने वाली नहीं हो। और जो कर्म के क्षय से तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारी अपनी होगी, तुम्हारा अपना स्वरूप होगा। वो आकर के कभी जाने वाला नहीं हो। तो भगवान ने कहा आसक्ति तुम्हें आकुलता, व्याकुलता, भय, तनाव, क्रोध, स्ट्रेस, रोग, बीमारियां, कितना कुछ देती। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास किसका करना है तुम्हें? किसका? एक आसन पर भी बैठे हैं ना, तो आंखें मूंद करके विचार करें कि आसन और मेरा देह अलग है। आसन और देह क्या है? उठेंगे तो ये वियोग में बदल जाएगा। अब आसन और देह, कपड़े और देह, इनका भी संयोग है। शाम को और कॉस्ट्यूम पहन लोगे, ये उतारोगे, दूसरा बदल लोगे। अब जब एंड टाइम आएगा तो ये कॉस्ट्यूम उतारोगे, शरीर छोड़ोगे और अगला कॉस्ट्यूम। अर्थात यदि इस सत्य के ऊपर तुम चिंतन करते हो, कॉन्टेम्पलेशन करते हो, बार बार थॉटफुल होकर के विचार करते हो, तो तुम्हारी बहुत सी परेशानियों का सल्यूशन इसी में मिल जाएगा कि दुनिया में कोई भी संबंध शाश्वत नहीं हो। जो संग में भी निसंग रहे, उसकी समता ना भंग रहे। जो संग में भी निसंग रहे, उसकी समता ना। जो ढूंढे आनंद संगों में, जो ढूंढे आनंद दुनिया के मधुर प्रसंगों में, दुनिया के मधुर वो
रहे सदा वो खोज अधूरी, मुख बदन सदा बेरंग रहे, जो संग में भी निसंग रहे, उसकी समझ। और दुनिया में एक बात आती है कि दुनिया में संग, संग का मतलब गठबंधन। बोलते हैं दुनिया में कोई चीज़ वेल्डिंग करनी है ना, जोड़नी है, तो पहले चिंगारियाँ निकलती हैं, उसके बाद गठबंधन हो जाता है, जुड़ जाती हैं। और दुनिया में रिश्ते कैसे होते हैं? दुनिया में रिश्ते, शादी, वर्ड आया था वेडिंग एंड वेल्डिंग। कहते हैं वेल्डिंग में क्या होता है, पहले तो चिंगारियाँ निकलते हैं, फिर गठबंधन होता है। और वेडिंग में क्या होता है, पहले गठबंधन होता है, सारी उम्र चिंगारियाँ निकल। मगर ध्यान देना, ये चिंगारियाँ क्या, ये अशांति। अशांति क्यों? क्योंकि तुम अटैच होते हो। तुम किसी से अटैच होकर के दुख ही लास्ट में पाओगे। इसलिए तुम डिटैचमेंट का अभ्यास उस दलदल में रहते हुए भी कमल की तरह ऊपर उठ करके कर सकते हो। तो उसका अभ्यास करेंगे। कल जैसा मौका होगा आप गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम।